नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हैप्पी बर्थडे गणपति। आ गए गणपति। जी हाँ, बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हैप्पी बर्थडे गणपति महाराज। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं कौन? मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, गणेश जन्म उत्सव है, गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है। जब 10 दिन के लिए गणेश जी आपके और हमारे घर आएंगे। लो, फाइनली गणेश जी आ गए। अब आपको पता है, देवाधिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी आ जाए, विघ्नों के हरण करता, बुद्धि के दाता, लाइफ के अंदर हर प्रॉब्लम को हरने वाले, बस अब यही कोरोना का करेंगे सत्यानाश। आप देख लेना इस 10 दिन में गणेश जी क्या क्या धमाल और कमाल करने वाले हैं। जो सारी पृथ्वी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी ना, उसको गणेश जी इस 10 दिन में सही कर देंगे। क्या आप भी बिठाने वाले हैं गणपति? मैं तो बिठाने वाली हूँ। आपको पता है, गणेश जी तो हर बार बैठते हैं हमारे घर में, उनकी कृपा है, और इस बार भी वो अपनी ये कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको दुश्मन तंग कर रहे हैं, आपको दोस्त तंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, आपके जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आपको लग रहा है लाइफ खत्म हो गई, कोरोना ने 2 साल पीछे कर दिया। चलो बढ़कर आगे चलते हैं। कैसे? गणेश जी को 10 दिन इस बार अपने घर जरूर बिठाएं, नहीं तो कम से कम 1.25 दिन, नहीं तो कम से कम 2.5 दिन जरूर बिठाएं। अजी मैं कहती हूँ मत बिठाओ, घर में जो गणेश की मूर्ति है उसकी 10 दिन लगकर सेवा कर लो। अच्छा चलो वो भी मत करो। 22 अगस्त को तो बर्थडे है ना, अब किसी के बर्थडे वाले दिन तो उसे स्पेशल फील कराओगे ना, तो एटलीस्ट बर्थडे वाले दिन उनको स्पेशल फील करा दो। कैसे? मैं हूं ना। सुबह जल्दी उठिए, उठकर भगवान की पूजा आराधना अर्चना कीजिए। अगर आप कोई मूर्ति लाए हैं तो उसे चौकी पर रखकर उसकी स्थापना कीजिए, और कलश रखिए, पंडित जी को बुलाइए और उनको जो है उनका आगमन कराइए, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करिए, और प्रण लीजिए कि मैं आपको 1.5 दिन, 2.25 दिन, 1 दिन या 2.5 दिन रखूंगा या रखूंगी। और आप हरी हरी दुबा की घास उनको अर्पण कीजिए, पान का भोग लगाइए, 5 तरह के फल, लड्डुओं का फल, मोदक, ये सब कुछ करिए। अगर आपको लगता है ये सारा काम परिवार के साथ करना चाहिए, राखी जी 4 बजे उठ के नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कहूँगा आप 4 बजे उठकर मंदिर जरूर चले जाइए और गणेश जी से कहिए कि आप हमारे घर आ जाओ और हमारे घर में रहो, और मैं आपको वेलकम करने आ रही हूँ। मेरा परिवार अभी 10 बजे सोकर उठेगा, तब हम आपकी स्थापना करेंगे। और राहु काल को देखते हुए गणेश जी की स्थापना आप 22 अगस्त को करें। सारे काम सुबह सुबह करें तो सबसे उत्तम और बढ़िया है। संकल्प ले लें, सोच लें, और गणेश जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, चाहे उनके फल, चाहे उनकी मिठाइयाँ, चाहे उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति, जो भी आप अपने घर में रखना चाहते हैं, वो सब कुछ आप 21 अगस्त तक अपने घर में लाकर रख दीजिए। ठीक है? अपने मन में धारणा कीजिए कि मुझे सेवा का मौका दें। आप कहें राखी जी मुझे पीरियड्स हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अगर उनकी 22 अगस्त को स्थापना नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप 22 को लाए नहीं, 23 को ला के रख लिया। प्लीज ये सब मत करिएगा, उल्टे काम मत करिएगा। आएंगे तो वो स्थापित होने 22 को ही आएंगे। अगर आप 22 को नहीं लाए तो जो घर में गणपति है ना, उन्हीं की नॉर्मल पूजा कर लीजिए। भगवान तो भगवान ही है ना, बाजार से लाकर उनकी पूजा करना, शायद कोरोना काल है, उतनी मूर्तियां ना बने, शायद नहीं आपको गणपति आराम से मिल पाए, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति लाएं, मिट्टी के,
छोटे ही लाएं तो मैं कहूँगी बेहतर होगा। लकड़ी की चौकी पर उन्हें बिठा दीजिए, पीला कपड़ा लगाकर गंगा जल से उन्हें स्नान वगैरह कराइए। पंडित आपके साथ हो और मंत्रोच्चारण के साथ ये सब कार्य करें तो बेहद ही अच्छा है। और गणेश जी से अपने सारे मन के काम कहिए। जितने दिन गणेश जी आपके पास रहें उतने दिन 4 मुखी दिया जलाइए। पूरा परिवार मिलकर पूजा करे। सुबह आप उन्हें उठाएंगे, नाश्ता कराएंगे, स्नान कराएंगे, फिर थोड़ी देर बाद 12 बजे आप उन्हें कुछ स्नैक्स वगैरह खाने को देंगे, फिर आप उन्हें 2 बजे खाना देंगे, फिर आप उन्हें सुला देंगे, फिर 4 बजे घंटी बजाकर उठाएंगे, फिर आप उन्हें भोजन देंगे, चाय देंगे मतलब, और फिर रात को उन्हें 8 बजे भोजन देके आरती कर कर, कहानियाँ सुनाकर, अपने मन की बातें कर कर, और उसके बाद उन्हें आप मच्छरदानी लगाकर और फिर उन्हें आप जो है पान खिलाकर सुला देंगे। और गणेश जी जिस कमरे में हो उसी कमरे में आप सोएं तो बेहद उत्तम। ये संभव नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना आप कर पाएँ बस उतना ही करिए। भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है। 108 हल्दी की गांठ की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण ज़रूर करें आप। मोदक उन्हें भोग ज़रूर लगाएं, और मोदक बनाने में आप माहिर हैं मुझे पता है। अपने मोदक की फ़ोटोएं ज़रूर भेजिएगा मुझे। 21 जो है गुड़ की गोलियां बना लें, और 21 गुड़ की गोलियां बनाकर उसमें हरी घास मिलाकर अगर आप शिवलिंग पर और शिवलिंग वाले गणेश जी पर अर्पण करें तो आप सरकारी नौकरी के और भी करीब आ जाते हैं। आपको गणेश कवच का पाठ 10 दिन तक लगातार अपने घर में चलाना है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में और भी कहा था, मैं तो सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले अपने घर में गणेश कवच ही चलाती हूँ। और आपको गणेश अथर्व का पाठ करना है, आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, आपको गणेश जी का नाम लेना है। और अगर आप सिर्फ ये कहें कि राखी जी हम तो 10 दिन नहीं करते, बस गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है, गणेश चतुर्थी है तो बस गणेश जन्म उत्सव है, गणेश जी का जन्म है तो हम गणेश चतुर्थी ही के हिसाब से करते हैं, तो बस आप सुबह उठिए, गणेश जी को सब भोग वोग लगाइए, पूरा परिवार अच्छे से उनका आगमन, उनका बर्थडे बनाए। उनकी कथा ज़रूर सुननी है आपको, और वो कथा अगर आपको सुननी है तो आपको 5 मिनट स्टोरी पर जाकर सुनना होगा। कहते हैं ये कथा अगर कोई इस दिन ना सुने तो कुछ अधूरा रह जाता है, पार्वती माँ की कृपा नहीं होती। और अगर आज के दिन आपने 22 अगस्त को चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, आरोप लगते हैं। इसलिए आज 22 अगस्त को चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं। क्यों? इसके लिए आपको 5 मिनट स्टोरीज पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको 5 मिनट स्टोरी पर ही ये कहानी सुनाऊंगी कि क्यों गणेश जी के दर्शन वर्जित हैं। समझे आप? वहां मैं आपको बताऊंगी, ये कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर ये कहानी आपने सुन ली, मणि की कहानी, तो आपने अगर कहीं गलती से चंद्रमा के दर्शन कर भी लिए तो आपको रोग दोष और जो इल्ज़ाम लगने वाला है वो नहीं लगेगा। ऐसा वरदान पार्वती माँ ने दिया। हुआ ये कि गणेश जी का जन्म उत्सव था, उन्होंने बड़े मन से गणेश उत्सव किया। किसी ने लड्डू भोग लगाए, केले लगाए, आम लगाए, मालपुआ लगाया, पान खिलाया। अब गणेश जी एक कदम चले, उनका पेट पूरा भार आ गया, तो पेट चलने की वजह से वो लुढ़क जाएं, फिर गिर जाएं, फिर एक खड़े हों, फिर चलें, फिर लुढ़क जाएं। चंद्रमा ने ये सब देखा और जोर जोर से हंसने लगा। वो देखो लंबोदर, मोटे पेट वाला, मोटू कहीं का। ये पार्वती माँ ने सुन लिया। अब पार्वती माँ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा तूने मेरे पुत्र का हास्य किया है, मेरे पुत्र की हंसी उड़ाई है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। इसके जन्मदिन वाले दिन जो भी तुझे देखेगा, तेरे दर्शन करेगा, उस पर झूठे लांछन लगेंगे। आपको पता है इस मिथ्या से तो कृष्ण जी भी नहीं बच पाए। कृष्ण जी ने गणेश जन्मदिन वाले दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। सनातन मणि चोरी करने का इल्ज़ाम कृष्णा पर आ गया था, तो कृष्ण जब नहीं बच पाए तो आप और मैं क्या हैं। तो फिर सारे देवी देवता घबरा गए। चंद्रमा ने माफ़ी मांगी तो पार्वती ने कहा मैंने जो श्राप दे दिया वो मैं वापस नहीं लूंगी, लेकिन हाँ जो भी ये कथा सुन लेगा सनातन मणि वाली, उसको तुम्हारे दर्शन करने के बाद भी कोई कष्ट नहीं होगा। और मेरे पुत्र की पूजा जो करेगा, उसे हरी हरी दूबा अर्पण करेगा, उसे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लंबोदर को मेरे अर्पण करेगा, उसे तुम्हारे चंद्र दर्शन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है ना, कि आपको नहीं है ना। तो आइए शिव महादेव, शिव के बच्चे का जन्मदिन साथ में बनाएं और कोरोना को दूर भगाएं। कुछ ऐसा करें कि भगवान की कृपा हम सब पर हो जाए और उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो जाए, सुख का अनुभव हो जाए। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, फ़िलहाल आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपको गणेश जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 दिन आपको सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। हम गणेश जी को कैसे मनाएं, किस दिन क्या भोग लगाएं, क्या करें उपाय। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और हम आपको आगे आगे वाली सीरीज़ में बताएंगे जब गणपति जाएंगे तो गणपति बाप्पा बाय बाय कैसे कहना है। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी।